दुष्ट तांत्रिक, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, याद रखना। तुम अभी मेरे आगे बच्चे हो। इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे मेरे मकसद में नाकाम कर सके। मैं तुम्हें इस शैतानी मकसद में बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं दूंगा। हाँ। पहले तुम तो मुझसे जिंदा बच जाओ। कंचनपुर नामक राज्य में राजा भीष्म चौहान नाम के एक राजा रहते थे। राजा के विवाह को लगभग 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। महाराज, इन 10 वर्षों में मैं आपको एक संतान नहीं दे सकी। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। अरे रानी रेखा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये तो ईश्वर की मर्जी है रानी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लें। अरे नहीं रानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अगर मेरे नसीब में संतान लिखी होगी तो मुझे मिल जाएगी। पर महाराज, अगर आपको मुझसे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? ये सब तो नसीब का खेल है रानी। अगर इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त हुई तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा, नहीं तो आगे ईश्वर की मर्जी। राजा यह कहकर मंत्री जी के साथ महल से बाहर चले जाते हैं। परेशानी में चलते चलते वह नदी के किनारे थक कर बैठ जाते हैं। महाराज, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। मंत्री जी, जिसका कोई संतान न हो वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा भला? महाराज, आप परेशान मत हो। ईश्वर की कृपा से आपको जल्द ही संतान प्राप्त हो जाएगी। हाँ। हाँ, मंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात जल्द ही सच साबित हो। प्रणाम तपस्वी बाबा। अरे खुश रहिए महाराज। तपस्वी, आप यहाँ? जी महाराज, दरअसल मैं इस राज्य से हमेशा के लिए जा रहा था, तभी आप मुझे दिखाई दिए तो मैं आपसे मिलने चला आया। अरे लेकिन बाबा, आप अचानक इस राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं महाराज, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरी यहाँ रुकने की अवधि अब समाप्त हो गई है, इसलिए अब मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ। कैसी भेंट महाराज? भेंट ये है कि आप जिस भी राज्य में जाएंगे और वहाँ जिस भी जगह को अपने लिए चुनेंगे वो जगह मैं आपको खुद दिलवाऊंगा। नहीं महाराज, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं तपस्वी, आपको ये भेंट स्वीकार करनी ही होगी। राजा के जोर देने पर तपस्वी उन्हें इनकार नहीं कर पाते और फिर बदले में वह भी राजा को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए महाराज। अरे ये क्या है तपस्वी? ये एक फल है महाराज, पर इसका मैं क्या करूंगा तपस्वी? मैं जानता हूँ कि अभी तक आपकी कोई संतान नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको संतान प्राप्त हो, लेकिन जब आपको ये खुशखबरी मिले तब आप तुरंत इस फल को महारानी को खिला दीजिएगा। मगर याद रहे, आपको इस फल को खिलाने में देर नहीं करनी है। तपस्वी राजा को वह फल देकर वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपने महल आकर उस फल को अपनी तिजोरी में रख देते हैं।
कुछ दिनों बाद राजा अपने दरबार में बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान करने में व्यस्त थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। प्रणाम महाराज। बताइए अम्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करने का। क्या मतलब है आपका अम्मा? महाराज, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, लेकिन आपकी इस समस्या का एक हल है। कैसा हल? महाराज, काली पहाड़ी पर एक तपस्वी बाबा रहते हैं। वह अपनी तपस्या से लोगों को संतान प्राप्ति का सुख देते हैं। मुझे लगता है आपको उनके पास जाना चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं अभी आपके साथ वहाँ चलता हूँ। राजा काले पर्वत पर जाकर उन तपस्वी बाबा से मिलते हैं, जो कि तपस्वी के रूप में एक तांत्रिक रहता है। प्रणाम तपस्वी बाबा। कहो, किस लिए आए हो? मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं तपस्वी बाबा, मगर अभी तक मेरी कोई संतान नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ बाबा। ठीक है महाराज, आपको संतान चाहिए, आपको संतान जरूर मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा, बताइए। महाराज, आपकी जुड़वा संतानें होंगी, उनमें से अपनी एक संतान को आपको मुझे देना होगा। ठीक है तपस्वी बाबा, मैं अपनी एक संतान आपको सौंप दूंगा। राजा की यह बात सुनकर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और फिर अपने हवन कुंड की राख उठाकर राजा को देता है। राजा तांत्रिक की दी हुई राख लाकर रानी को खिला देते हैं। कुछ दिन बाद राजा को खुशखबरी मिलती है, लेकिन संतान की खुशी में वह अपने तपस्वी का दिया हुआ फल खिलाना भूल जाते हैं। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी संतान के आने की खुशी में लोगों में खजाना बांटना चाहता हूँ। कुछ देर बाद राजा खजाना निकालने के लिए अपनी तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी में रखा फल देखकर उन्हें याद आता है। अरे, ये तो वही फल है जो तपस्वी ने मुझे दिया था, लेकिन ये फल तो मैं रानी को खिलाना ही भूल गया। कोई बात नहीं महाराज, यह एक फल ही तो है, पहले भूल गए तो आप खिला दीजिए। मंत्री जी की बात मानकर राजा वह फल रानी को खिला देते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा के यहाँ 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म होता है। महाराज, आपको 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं, परंतु एक पुत्र सुंदर और दूसरा पुत्र राक्षस की शक्ल का पैदा हुआ है। दासी की बात सुनकर राजा रानी के कक्ष में उनके पास जाते हैं, जहाँ रानी अपने राक्षस पुत्र को देखकर रो रही थी। रानी, ये तो एक राक्षस है। महाराज, ऐसा मत कहिए, ये शक्ल से चाहे जैसा हो, लेकिन है तो हमारा पुत्र ही। रानी, मैं चाहता हूँ कि आप इस राक्षस के शक्ल वाले बच्चे को किसी को दे दीजिए। नहीं महाराज, मैं अपने पुत्र को किसी को नहीं दूंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा चुप हो जाते हैं। राजा का एक पुत्र राक्षस जैसी शक्ल का है, ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। राजा अपने एक पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, जबकि दूसरे पुत्र को देखते भी नहीं। महाराज, यह गलत है। आप हमारे एक पुत्र से प्रेम करते हैं और दूसरे को देखते भी नहीं। रानी,
आप मुझे मत बताइए कि मुझे किससे कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक बात और, मैं चाहता हूँ कि आप इस महल के अलग कक्ष में रहें। ये हमारे दुलारे बेटे के साथ महल में कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर रानी अपने राक्षस बच्चे को अलग कक्ष में रखती है और वह सिर्फ रानी के साथ ही रहता है। समय बीतने पर राजा के दोनों पुत्र जवान हो जाते हैं। माँ, मैं जानता हूँ पिताजी को मेरी राक्षस वाली शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन माँ इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? नहीं पुत्र, वह तुमसे नफरत नहीं करते। पुत्र, इसमें न तुम्हारा और न ही हमारा कोई कसूर है, यह ईश्वर की मर्जी है। दूसरी तरफ राजा अपने महल के बगीचे में बैठे थे। तभी उनके दूसरे पुत्र अर्जुन उनसे कहते हैं, पिताजी, मुझे पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य सिंह की पुत्री राजकुमारी स्नेहा बहुत पसंद है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या पुत्र, तुम जानते हो ना कि राजा आदित्य इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे राजकुमारी स्नेहा से ही विवाह करना है। हाँ। राजा अपने लाडले पुत्र की बात मानकर अगले दिन मंत्री जी को पड़ोसी राज्य भेजते हैं। कहिए मंत्री जी, किस लिए आना हुआ? राजा आदित्य सिंह के पूछने पर मंत्री जी उन्हें अपने राजा के प्रस्ताव के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर राजा आदित्य सिंह कहते हैं, मंत्री जी, मैं आपके राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आखिर क्या बुराई है हमारे राजकुमार में? बेशक आपके राजकुमार में कोई बुराई नहीं होगी, मगर जहाँ तक मैंने राजा भीष्म चौहान के बारे में सुना है, उन पर किसी का श्राप है, जिसके कारण उनका एक पुत्र राक्षस जैसा है। नहीं नहीं महाराज, ये झूठी खबर है। महाराज पर ऐसा कोई श्राप नहीं है। ठीक है मंत्री जी, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके राजकुमार से नहीं करूँगा। मंत्री पड़ोसी राज्य के राजा की बात सुनकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं और सारी बात अपने राजा को बताते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित होकर अपने राक्षस पुत्र आयुष को बुलाते हैं। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया पिताजी। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों से क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तुम मर क्यों नहीं जाते? पिताजी, मैंने क्या किया है पिताजी? तुम्हारे इस राक्षस जैसे शक्ल को देखकर लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, तुम्हें पता भी है। और आज तुम्हारे कारण मेरे पुत्र का विवाह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। राजकुमार आयुष दुखी होकर राजा से कहते हैं, पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। राजकुमार यह कहकर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर पड़ोसी राज्य में पहुंचकर पेड़ के नीचे तपस्वी के पास थक कर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव पुत्र। तपस्वी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ पुत्र, क्यों नहीं। भला आपको मुझसे अनुमति लेने की क्या जरूरत है, ये जगह आपकी ही है। तपस्वी की यह बात सुनकर राजकुमार आयुष उन्हें नासमझी से देखते हैं और कहते हैं, तपस्वी, मैं आपकी बात समझा नहीं। असल में मैं आपको जानता हूँ, आप राजा भीष्म चौहान के पुत्र है ना? तपस्वी के पूछने पर राजकुमार उनसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर तपस्वी कहते हैं,
कोई बात नहीं पुत्र, आज से आप मेरे साथ रहिए। दूसरी तरफ उसी राज्य के राजा आदित्य सिंह की पुत्री राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेली संग बातें कर रही थी। तृषा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जहाँ भी विवाह करके जाऊंगी तुम्हें भी वहाँ अपने साथ ले जाऊंगी। राजकुमारी, आपकी सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। समय आने पर आप कुछ भी नहीं करती और ना ही किसी लड़के को पसंद करती हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मैं इस नदी में कूद रही हूँ और जो भी मेरी जान बचाएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजकुमारी यह कहकर उस नदी में कूद जाती। इधर तपस्वी राजकुमार आयुष से कहते हैं, पुत्र, तुम नदी से पानी भर कर ले आओ। तपस्वी राजकुमार को मिट्टी का घड़ा देकर नदी से पानी लाने भेज देते हैं। बचाओ बचाओ, कोई राजकुमारी को बचाओ। राजकुमारी को डूबता देख तृषा मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी राजकुमार बिना सोचे समझे राजकुमारी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। आप पड़ोसी राज्य के राजा भीष्म चौहान के पुत्र राजकुमार आयुष है ना? राजकुमारी के पूछने पर राजकुमार अपने बारे में उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर राजकुमारी कहती है, मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं और मुझे उन पर यकीन भी था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने एक फैसला किया है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पर आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हैं? मैं तो एक राक्षस शक्ल का इंसान हूँ। नहीं, आज मैं यह बात जान चुकी हूँ कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, शक्ल से नहीं। राजकुमारी यह कहकर राजकुमार आयुष को अपने साथ ले जाती हैं। पिताजी, मैंने अपने लिए वर तलाश लिया है और वही राजकुमार आयुष हैं। पुत्री, तुम होश में तो हो? क्या तुम सब कुछ जानते हुए भी इस राक्षस से विवाह करोगी? राजकुमारी राजा को राजकुमार आयुष के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजा उन दोनों के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो दोनों विवाह के बाद उसी राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ वही तांत्रिक राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। मुझे माफ करिए तपस्वी, मैं आपको अपना पुत्र नहीं दे सकता, मुझे माफ करिए। तांत्रिक राजा के इनकार पर गुस्से से राजा से कहता है, महाराज, अगर आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो आपके पुत्र की मृत्यु निश्चित है, निश्चित। तांत्रिक के ऐसा कहने पर राजा दिल पर पत्थर रखकर अपने लाडले को तांत्रिक के साथ भेज देते हैं। रानी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे दोनों पुत्र मुझसे दूर हो गए। लाडले पुत्र के जाने के बाद राजा को अब अपने राक्षस पुत्र की भी याद आती है। रानी, मैंने पुत्र आयुष के साथ बहुत ही गलत किया। पता नहीं वो किस हाल में होगा। इतना कहकर राजा मंत्री जी को राजकुमार आयुष को ढूंढने का आदेश देते हैं। महाराज, राजकुमार आयुष पड़ोसी राज्य में है और उन्होंने वहाँ राजकुमारी सुकन्या से विवाह कर लिया है। ठीक है मंत्री जी, हम भी राजकुमार आयुष से मिलने जाएंगे।
कुछ ही देर में राजा अपनी रानी के साथ राजकुमार आयुष के सामने होते हैं। माँ, पिताजी, आप यहाँ? मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ अचानक? राजकुमार आयुष के पूछने पर रानी उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार आयुष राजा से कहते हैं, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं पूरे जीवन आपके किसी काम नहीं आया, लेकिन आज मैं आपके लाडले पुत्र की जान बचाकर अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा पिताजी। राजकुमार यह कहकर तपस्वी के पास जाते हैं। तपस्वी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भाई की जान बचाने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम चिंता मत करो पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। क्या मतलब तपस्वी? मैंने महाराज को एक फल दिया था, मगर महाराज ने वो फल रानी को खिलाने में देर कर दी, इसलिए तुम्हारी शक्ल राक्षस जैसी हो गई। अगर वही फल तुम्हारी माता पहले खाती तो तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। तपस्वी ये कहकर एक और फल आयुष को देते हैं और कहते हैं, ये लो पुत्र, समय आने पर ये तुम्हारी मदद करेगा। राजकुमार आयुष वह फल लेकर काली पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह अपने भाई को मिट्टी में दबा हुआ देखते हैं, जहां वही तांत्रिक उनकी बलि देने जा रहा था। रुक जाइए तपस्वी, और छोड़ दीजिए मेरे भाई को। भाई, ये कोई तपस्वी नहीं, बल्कि ये एक तांत्रिक है जो लोगों की बलि देता है। बलि। अर्जुन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। राजकुमार यह कहकर अपने भाई को तुरंत मिट्टी से निकाल लेते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। तांत्रिक ये सब देख क्रोधित हो जाता है और राजकुमार आयुष को मिट्टी में गाड़ देता है। फिर उनकी बलि देने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इधर राजकुमार अर्जुन राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। राजा तुरंत तपस्वी समेत सब काली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। राजकुमार आयुष, वो फल कहाँ है? तपस्वी, वो फल जमीन में मुझसे गिर गया, वो वहाँ आपके पीछे ही है। राजकुमार के कहने पर तपस्वी जल्दी से वह फल उठाते हैं। तभी तांत्रिक गुस्से से कहता है, लोगों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम सभी की बलि दूंगा। बलि तो तुम तब दोगे जब तुम जिंदा बचोगे। तपस्वी ये कहकर राजकुमार को अपनी ताकत से मिट्टी से निकालते हैं और वह फल खिला देते हैं। फल खाकर राजकुमार अपने सुंदरता वाले असली रूप में आ जाते हैं। राजकुमार आयुष, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए और इस तांत्रिक का सर्वनाश करिए। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार आयुष अपने क्रोध से उस तांत्रिक का खात्मा कर देते हैं। तपस्वी, राजकुमार आयुष का ये रूप, ये सब क्या है तपस्वी? महाराज, राजकुमार का राक्षस वाला रूप आपकी गलती का नतीजा था। अगर आप वो फल सही समय पर रानी को खिला देते तो राजकुमार आयुष जैसा आज दिख रहे हैं वैसे ही पैदा होते। तपस्वी की बात सुनकर राजकुमार आयुष अपनी पत्नी राजकुमारी स्नेहा को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी राजा उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, मगर तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। मुझे माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ पिताजी। तो फिर पुत्र, मेरे साथ महल वापस चलो पुत्र। पिताजी, इसके लिए मुझे तपस्वी से अनुमति लेनी होगी। राजकुमार आयुष, आपको मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं। आप अभी के अभी अपने पिता के साथ
राजमहल जाइए। तपस्वी की बात मानकर राजकुमार आयुष अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुशी खुशी राजमहल लौट जाते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो चुड़ैल। इतने दिनों बाद मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है और मैं तुम्हें जाने दूंगी। देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। इतने दिनों से मुझे किसी इंसान का खून नहीं मिला। अब तुम खुद मेरे पास आए हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? चुड़ैल ये कहकर राजकुमार को गुफा ले जाती है और उनका खून पी लेती है। अशोकपुर नामक राज्य में राजा युधिष्ठिर नाम के एक राजा रहते थे। वह एक बहुत ही अच्छे और मददगार राजा थे। उनका विवाह आराध्या नाम की एक राजकुमारी से हुआ था। उन दोनों के 2 बच्चे थे, जिनका नाम राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी अस्नेहा था। बच्चों, आराम से खेलो, नहीं तो गिर जाओगे। नहीं माँ, हम नहीं गिरेंगे। नहीं पुत्र, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, तुम्हें चोट लग सकती है। रानी आराध्या अपने दोनों बच्चों को भागते खेलते हुए देख चिंता से यह बात कहती है। तभी वहाँ राजा युधिष्ठिर आते हैं। माँ, पिताजी आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? लगता है तुम दोनों जरूर अपनी माँ को परेशान कर रहे हो। राजा अपने दोनों बच्चों को हंसता खिलखिलाता देख उनसे प्यार से यह बात पूछते हैं। तभी रानी आराध्या उनसे कहती है, नहीं नहीं महाराज, मेरे दोनों बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ये मुझे कभी परेशान नहीं करते। क्यों बच्चों? पिताजी, इस दुनिया में सबसे अच्छी हमारी माँ है, उनसे अच्छा कोई नहीं। राजकुमारी स्नेहा की यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी दूर खड़ी रानी श्वेता ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, आज अगर रानी आराध्या न होती तो मैं राजा युधिष्ठिर के साथ कितनी अच्छी लगती। रानी श्वेता रानी आराध्या की सौतेली बहन है। माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन आराध्या के साथ रहती है। रानी श्वेता राजा युधिष्ठिर को बचपन से पसंद करती थी, परंतु राजा युधिष्ठिर रानी आराध्या को पसंद करते थे और शादी भी उन्हीं से कर ली थी। इसलिए रानी श्वेता अंदर ही अंदर रानी आराध्या और उनके बच्चों से जलन रखती थी। कुछ दिनों बाद अरे रानी आराध्या, बस कीजिए, वो बच्चे हैं, खेलेंगे गिरेंगे, उनका तो काम ही यही है। आप इतना परेशान क्यों होती हैं? महाराज, मैं चाहती हूँ ये संभल कर खेले, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। पिताजी, हम चाहते हैं कि आज आप हमें अपना राज्य घुमाएं। हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं, हमें घूमना है, आप हमें घुमाने लेकर चलिए। ठीक है बच्चों, कल हम सब घूमने चलेंगे। रानी आराध्या, कल हम राज्य घूमने के लिए निकलेंगे। अगले दिन राजा अपने परिवार और रानी श्वेता समेत राज्य घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग थक कर एक जंगल की तरफ जाकर रुकते हैं। पिताजी, आप हमें इस जगह पर पहले कभी क्यों नहीं लेकर आए? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। पर पिताजी, यह जगह तो बहुत अच्छी है और वह जो सामने जंगल दिख रहा है वह तो बहुत ही सुंदर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। नहीं पुत्र, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। मगर क्यों? हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बच्चों, जहाँ तक मुझे पता है वह जंगल सही नहीं है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। महाराज, अब जल्द से जल्द यहाँ से चलिए, नहीं तो ये बच्चे अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानेंगे।
हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिन गुजरते हैं और बच्चे अब थोड़े बड़े होने लगते हैं, मगर अब रानी आराध्या की तबीयत खराब रहने लगती है। वैद्य जी, आखिर रानी आराध्या को क्या हो गया है? महाराज, मुझे ये कहते हुए काफी दुख हो रहा है, परंतु अब रानी आराध्या के पास ज्यादा समय नहीं है। वो बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। वैद्य जी की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं। तभी बिस्तर पर लेटी हुई रानी आराध्या राजा से कहती है, महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए रानी आराध्या, क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर ले। रानी आराध्या, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। मैं जानती हूँ महाराज कि आपके लिए यह मुश्किल काम है, लेकिन आपको दूसरी शादी करनी ही होगी। आपने अपने लिए नहीं सही, हमारे दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी छोटे हैं और उन्हें एक माँ की जरूरत है। लेकिन रानी आराध्या, मैं ऐसी औरतों को कहाँ ढूंढूंगा जो मेरे बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार दे और उनका ख्याल रखे। महाराज, आप परेशान ना हो, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। रानी आराध्या, आप क्या कहना चाहती हैं? कौन है वो लड़की जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं? महाराज, वह लड़की रानी श्वेता है ना। रानी श्वेता ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठती है, मगर वह अपनी खुशी को दबाते हुए रानी से कहती है, रानी आराध्या, मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? रानी श्वेता, मैं जानती हूँ कि आप राजा से बचपन से प्रेम करती हैं, परंतु मैं पिताजी के लिए गए फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती थी और राजा से मैं भी प्रेम करती थी, इसलिए उनसे शादी कर ली। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, महाराज के नसीब में अब आपका साथ लिखा है। और रही बात बच्चों की, तो मुझे यकीन है आप उनका मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगी। इतना कहकर रानी आराध्या अगले दिन अपनी आंखों के सामने उन दोनों की शादी करवा देती हैं। कुछ दिनों तक राजा युधिष्ठिर अपनी बीमार रानी आराध्या की सेवा करते हैं, जिस वजह से वो रानी श्वेता को समय नहीं दे पाते। पता नहीं है रानी आराध्या कब मरेगी, जल्दी से मरती भी नहीं है कि मर जाए और मेरा रास्ता साफ हो। पता नहीं मुझे अभी कितने दिन और सब्र करना पड़ेगा। अभी रानी श्वेता ये सब सोच ही रही थी कि अचानक राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी स्नेहा की रोने की आवाज आने लगती है। तभी रानी श्वेता राजा के कमरे में जाकर देखती है। रानी आराध्या हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रानी श्वेता ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और फिर रोने का नाटक करते हुए कहती है, महाराज, ईश्वर की शायद यही मर्जी थी। रानी श्वेता इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आई थी। कुछ दिनों तक रानी श्वेता उन दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, जिसे देख राजा अंदर से खुश रहते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वह बच्चों को बहुत परेशान करने लगती है। छोटी माँ, क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? नहीं राजकुमारी स्नेहा, आज मेरा मन नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने भाई के साथ खेलो। छोटी माँ, जब माँ जिंदा थी तो वो हमारे साथ खुद खेलती थी और माँ तो कहकर गई थी कि आप हमारे साथ खेलेंगी। राजकुमारी स्नेहा की बात सुनकर रानी श्वेता को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो हर समय तुम्हारे साथ खेलती रहूं। रानी श्वेता राजकुमारी स्नेहा को गुस्से से डांटकर वहाँ से भगा देती है। राजकुमारी स्नेहा रोते हुए चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब रानी श्वेता के पास भी उनका खुद का बेटा राजकुमार शौर्य था। रानी अपने बेटे का हर समय ख्याल रखती थी। दूसरी तरफ
वह अपने सौतेले बच्चों को मारती पीटती थी और जब बच्चे अपने पिता से उनकी शिकायत करने का कहते तो वह उनको उनसे मिलने नहीं देती थी। एक दिन अचानक राजकुमारी शौर्य क्यों रो रहे हैं आप? लगता है इन्हें भूख लगी है। मगर छोटी माँ कहाँ है? ऐसा करती हूँ, जब तक छोटी माँ आती है मैं इन्हें अपनी गोद में उठाकर चुप करा देती हूँ। राजकुमारी स्नेहा राजकुमार शौर्य को अपनी गोद में उठाकर चुप कराने लगती है। वह उसके हाथ से जमीन पर गिर जाता है। यह दृश्य रानी श्वेता अपनी आंखों से देख लेती है और चीखते हुए कहती है, दुष्ट, तुमने मेरे बच्चे को जानबूझकर गिराया है ना? अब देखो मैं तुम्हारे क्या हाल करती हूँ। रानी श्वेता यह कहकर राजा से रोते हुए उन दोनों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने लगती हैं, जिन्हें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों बहुत शरारती हो गए हो। अगर आज मैंने तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर तुम दोनों बहुत बदतमीज हो जाओगे। इसलिए मैं तुम दोनों को ये सजा देता हूँ कि आज पूरा दिन ना ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा और ना ही कुछ पीने को। राजा की सजा सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रात में भूखे प्यासे चुपचाप अपना सामान उठाकर महल से बाहर निकल आते हैं। भैया, हम कहाँ जाएंगे? तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, पर इस पूरे राज्य में कोई तो ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ हम सुकून से रह सकें। राजकुमार अर्जुन यह कहकर अपनी बहन का हाथ पकड़े जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में पहुंचकर उसे याद आता है, अरे यह तो वही जंगल है जहाँ माँ ने हमें जाने से मना किया था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। राजकुमार अर्जुन यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख वह अपनी बहन से कहता है, स्नेहा, यह देखो झोपड़ी, हम इस झोपड़ी में रह सकते हैं। राजकुमारी स्नेहा झोपड़ी देखकर खुश हो जाती है और फिर कहती है, लेकिन भैया ये तो बहुत गंदी है। हाँ, हमें यहाँ रहने के लिए सबसे पहले यहाँ की सफाई करनी होगी। इतना कहकर दोनों भाई बहन झोपड़ी साफ करने में लग जाते हैं। झोपड़ी साफ करने के बाद स्नेहा अर्जुन से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लग रही है और हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? स्नेहा, तुम परेशान मत हो, मैं जंगल से तुम्हारे खाने के लिए कोई फल लेकर आता हूँ। राजकुमार यह कहकर जंगल के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सा सेब का पेड़ नजर आता है, जिसमें ढेर सारे फल लटक रहे होते हैं। चलो, अच्छा हुआ कि मुझे यह सेब का पेड़ मिल गया है। अब मैं इन्हें जल्दी से तोड़ लेता हूँ और स्नेहा के लिए लेकर जाता हूँ। वह बेचारी कल से भूखी है। कुमार अर्जुन यह सोचकर जैसे ही सेब को हाथ लगाता है, वैसे ही वह सेब एक चुड़ैल में बदल जाता है। अरे यह क्या? यह तो चुड़ैल है। राजकुमार को जबरदस्ती अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है, जहाँ वह उसका खून पीने लगती है। इधर रात बीत जाने पर भी राजकुमार अर्जुन वापस नहीं आता, तो राजकुमारी स्नेहा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ती है। पता नहीं भैया कहाँ चले गए हैं। रात भी हो बीत गई मगर भैया का कुछ पता नहीं। अब मैं क्या करूँ? स्नेहा रोते रोते जंगल के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उसे राजकुमार अर्जुन कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक वह एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है। तभी एक जख्मी मोर उसे गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। राजकुमारी मोर से यह कहकर उसे अपनी झोपड़ी में ले जाती है और पानी पिलाती है। फिर ककरौंदे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे पत्थर पर पीसकर मोर को लगाती है, जिससे वह मोर बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा।
मैं राजकुमारी स्नेहा हूँ। यहाँ अपने भाई के साथ कल ही आई हूँ। भैया मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढने निकले थे, मगर वह घर वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वह मुझे कहीं नहीं मिले। मैं अभी पता लगाता हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है। मोर यह कहते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहता है, तुम्हारे भैया को सिर्फ मेरी माँ ही बचा सकती है। चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ, चलो। मोर यह कहकर जंगल की दूसरी तरफ नदी के पास स्नेहा को लेकर जाता है और फिर नदी के पास खड़ा होकर कहता है, हे गंगा माँ, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ हो गंगा माँ? मोर की यह बात सुनकर नदी के अंदर बैठी गंगा माँ तुरंत प्रकट होती हैं और कहती हैं, कहो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माँ, दरअसल मदद की जरूरत मुझे नहीं, मेरी इस दोस्त को है। ये राजकुमारी स्नेहा है और कल ही इस जंगल में रहने के लिए आई है। इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अब इसकी मदद करना चाहता हूँ। गंगा माँ मोर की बात सुनकर राजकुमारी स्नेहा से कहती है, पुत्री, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजकुमारी स्नेहा गंगा माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुन गंगा माँ कहती है, राजकुमारी स्नेहा, वह चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बल्कि 400 साल पुरानी चुड़ैल है। वह खुद को जीवित रखने के लिए इंसानों का खून पीती है। उसको खत्म करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। उसे सिर्फ रहस्यमयी तलवार से ही खत्म कर सकते हैं। गंगा माँ यह कहकर अपने पास रखी रहस्यमयी तलवार निकालकर स्नेहा के आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, ये लो, यही है वह तलवार जिससे तुम उस चुड़ैल को मार सकती हो। मगर याद रहे, यह कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं, बल्कि रहस्यमयी तलवार है। यह उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना वह सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगी। गंगा माँ यह कहकर वापस नदी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ राजा युधिष्ठिर अपने बच्चों के ना मिलने पर बहुत परेशान होते हैं। महल का एक नौकर उन्हें बताता है कि रानी श्वेता उन बच्चों पर अत्याचार करती थी। रानी श्वेता की असलियत जानकर राजा उन्हें अपने पास बुलाते हैं। रानी श्वेता, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने कितने भरोसे से आपको मेरे बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी, परंतु आपने उन्हें और हम सबको धोखा दिया। अब आपकी सजा ये है कि आप हमेशा के लिए महल के काल कोठरी में कैद रहेंगी, कैद। राजा ये कहकर अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजकुमारी स्नेहा मोर के साथ धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाती है, जहां वह देखती है राजकुमार अर्जुन के साथ बहुत से लोग मरे पड़े हैं। राजकुमारी अपने भाई को मृत देखकर रोने लगती है। तभी चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर वहां प्रकट होती है। दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे भैया की जान ले ली। अरे वाह, आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। एक दिन में 2 शिकार और मिल गए, वो भी बिना मेहनत किए। चुड़ैल की यह बात सुनकर राजकुमारी स्नेहा के हाथ से तलवार गिर जाती है, जिसे गिरता देख चुड़ैल एकदम से स्नेहा की तरफ लपकती है। तभी वह मोर स्नेहा से कहता है, राजकुमारी स्नेहा, डरो मत, तलवार उठाओ और इस चुड़ैल पर हमला करो, वरना ये हम सबको मार डालेगी। हमारी स्नेहा तुरंत उस रहस्यमयी तलवार को उठाकर उस चुड़ैल के सीने में उतार देती है। तलवार के वार से वह चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस गुफा में कैद सारे मृत लोग जिंदा हो जाते हैं। भैया, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ स्नेहा, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम सही समय पर ना आती तो शायद मैं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता और मेरा किसी को पता भी नहीं चलता। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी स्नेहा उस गुफा से वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं।
मंत्री जी, हमने लगभग पूरा राज्य छान मारा मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। बस ये जंगल बाकी रह गया है। क्या पता बच्चे इस जंगल में ही हो। राजा यह कहकर जंगल के अंदर जाकर देखते हैं तो उनके दोनों बच्चे उस झोपड़ी में ही मिलते हैं। राजा उन्हें लेकर महल वापस आ जाते हैं। पिताजी, छोटी माँ कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीठ पीछे रानी श्वेता तुम्हारे साथ ऐसा बुरा सलूक करेगी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया। मेरे बच्चों, कैद कर दिया। नहीं पिताजी, वह हमारी छोटी माँ है। आप उन्हें माफ कर दीजिए और उन्हें अपनी कैद से आजाद कर दीजिए। दोनों बच्चों की जिद पर राजा रानी श्वेता को कैद से आजाद कर देते हैं और उनसे कहते हैं, रानी श्वेता, आपने मेरे दोनों बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी वो दोनों बच्चे आपकी गलती माफ कर चुके हैं। बच्चों, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप तो हमारी छोटी माँ है और भला माँ भी बच्चों से माफी मांगती है। राजकुमारी स्नेहा ये कहकर रानी श्वेता के गले लग जाती हैं। फिर सब लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।